नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। सोमवार यानी 28 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक हुई। इस दौरान रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। एक और जहां रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी के बोर्ड से हटने की अनाउंसमेंट की गई, तो वहीं दूसरी ओर ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। तो चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको रिलायंस एजीएम 2023 की बैठक में हुई 10 बड़ी बातें यानी कि 10 बड़े ऐलान के बारे में बताती हूं। तो रिलायंस एजीएम 2023 को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने ग्रुप बोर्ड में कुछ जरूरी बदलावों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। शेयर होल्डर्स की मंजूरी के साथ ये नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। साथ ही नीता अंबानी बोर्ड से अलग होंगी। नंबर 2, मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक चेयरमैन बने रहेंगे। जी हां, मुकेश अंबानी ने एजीएम को संबोधित करते हुए ये क्लियर किया कि वो अगले 5 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी 3 जिम्मेदारियां हैं, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को तैयार करके उन्हें स्ट्रांग बनाना, आकाश, ईशा और अनंत को सलाह देना और रिलायंस की अनूठी संस्थागत संस्कृति को समृद्ध करना शामिल है। नंबर 3, मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को दिए गए संदेश के साथ की। उन्होंने कहा कि भारत ना थकता है, ना रुकता है और ना ही हारता है। मुकेश अंबानी के मुताबिक देश तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि साल 2047 तक पूरी तरह से भारत विकसित देश बन जाएगा। नंबर 4, दिसंबर तक जियो 5G रोल आउट हो जाएगा। जी हां, रिलायंस एजीएम 2023 में किए गए बड़े ऐलानों में से एक जियो 5G को लेकर रहा। मुकेश अंबानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में ये सर्विस रोल आउट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 85% 5G सर्विस जियो के पास है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पोस्टपेड यूजर्स भी जियो के पास है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लिए कंपनी का 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टारगेट तय किया है। उन्होंने कहा कि जियो 5G का रोल आउट विश्व में किसी भी कंपनी का सबसे तेज 5G रोल आउट है। नंबर 5, जियो के एयर फाइबर का इंतजार खत्म हो गया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क और बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर और ऑफिसेज में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देगा। बता दें कि जियो एयर फाइबर की मदद से बिना वायर के फाइबर जैसी हाई स्पीड मिलेगी। जियो एयर फाइबर की मदद से घर और ऑफिस में 5G नेटवर्क या वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। नंबर 6, मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रोड मैप पेश करते हुए बताया कि जियो फिन इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करेगी। इसके लिए ग्लोबल लीडर से पार्टनरशिप की जाएगी। उन्होंने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए 142 करोड़ इंडियंस को फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लॉकचेन और सीबीडीटी बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिसमें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल रहेंगे। नंबर 7, एनर्जी एक्सपोर्टर बनेगा भारत। जी हां, रिलायंस के पास भारत को नेट एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर बनाने का मौका है। मुकेश अंबानी के मुताबिक गुजरात के जामनगर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स पर तेजी से काम हो रहा है। हमारी प्राथमिकता फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की है। इसके साथ ही साल 2026 तक बैटरी गीगा फैक्ट्री बनाने का टारगेट तय किया गया है। नंबर 8, मुकेश अंबानी ने कहा कि 2035 तक नेट कार्बन जीरो के टारगेट को लेकर चल रहे हैं। इसके लिए ग्रीन एनर्जी का तेजी से विकास किया जा रहा है। हमारा टारगेट कार्बन फाइबर में दुनिया की 3 टॉप कंपनियों में आना है। हम फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अगले कुछ साल हमारे लिए बदलाव वाले होंगे। नंबर 9, एआई मॉडल से भारत को फायदा। जी हां, मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल विकसित करना चाहती है, जिससे भारत को फायदा होगा और हमारा टारगेट देश के हर आदमी तक एआई को पहुंचाना है। हमने टेलीकॉम में ये कर दिखाया है और हमें उम्मीद है कि एआई में भी हम कामयाब होंगे। नंबर 10, मुकेश अंबानी ने रिलायंस एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि जियो भारत छोटे कारोबारियों को सपोर्ट करेगा। इसका यूपीआई इंटीग्रेशन सरकारी सपोर्ट दिलाने में भी मददगार होगा। इसके साथ ही यह मौजूदा कीमत से 30% सस्ता होगा और रिलायंस जियो ने एक बार फिर देश को 2G से मुक्त करने का वादा किया है। तो ये थे 10 बड़े ऐलान जो मुकेश अंबानी द्वारा रिलायंस एजीएम 2023 की बैठक में किए गए हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।